नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे यूनिट 2 क्लास 11th और 9th में जो टॉपिक है ग्रैंड टूर, उससे संबंधित टॉपिक पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। रेनेसेंस एंड द ग्रैंड टूर, ये है हेडिंग। इसके बारे में आज आपको बताना चाहेंगे बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो ग्रैंड टूर है इसका मेन मोटिव क्या था। पुराने ज़माने में यानी कि 17th और 18th सेंचुरी के वक्त इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये एजुकेशनल पर्पसेस से इन टूर को लॉन्च किया गया था और इसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा था। क्या क्या उसमें ध्यान दिया जा रहा था? एजुकेशन से संबंधित ध्यान दिया जा रहा था। जो भी टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, वो स्टडी टूरिज्म से संबंधित किसी पर्यटन स्थल पर जाकर वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और वहाँ के रीति रिवाज जो हैं उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कर रहे थे। इसी कारण से ग्रैंड टूर का निर्माण किया गया था। वो यूरोप में हुआ था और ये जो ईरा है इसको इंग्लैंड में ग्रैंड टूर लॉन्च किया गया था, एक तरह से आप कह सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। दी एडवेंट ऑफ ग्रैंड टूर ईरा वॉज इन इंग्लैंड इन 17th एंड 18th सेंचुरी। इस वक्त के टाइम में इंग्लैंड में इन चीज़ों को देखा गया था और उस वक्त मोस्टली लोग इस चीज़ों को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे थे ग्रैंड टूर को, क्योंकि इससे लोगों को जानकारी भी अर्जित हो रही थी, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ज़्यादा जानकारी अर्जित करके वो किसी पर्यटन स्थल से जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, वो लर्निंग पर्पस पर और नॉलेज गेन करने के पर्पस से ट्रैवल कर रहे थे और वो उन चीज़ों को ग्रैंड टूर के नाम से जाना जाता था। वही सारी चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हो कि मिडिल एज में स्टडीज़ करने के पर्पस से इस चीज़ का लॉन्च किया गया था ग्रैंड टूर को। इसे लिखा गया है, रेनेसेंस वॉज एन एरा ऑफ कल्चरल रिवाइवल इन यूरोप। यूरोपियन कंट्री में मोस्टली लोग ग्रैंड टूर को इसलिए प्रीफर कर रहे थे ताकि वो ट्रैवल करके लर्न कर सकें, स्टडी कर सकें और एक बढ़िया मुकाम अर्जित कर सकें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में हो रही थी और ये सन भी मैंने आपको बता दिया है कौन से सेंचुरी में हो रहे थे। 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी के वक्त इन चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी और लोग लर्निंग कर रहे थे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कल्चरल से संबंधित यानी संस्कृति से संबंधित चीज़ों को जानकारी लेकर वो पहले जानकारी लेते थे टूरिस्ट लोग और फिर वो वापस अपने जगह जहाँ से आए थे, गंतव्य स्थान इंग्लैंड, वहाँ पे पहुँच जाते थे। ये लिखा है, दिस वॉज द टाइम ऑफ ट्रेवल फॉर ट्रेवलिंग फॉर अ लर्निंग एंड नॉलेज। यानी नॉलेज गेन करने के लिए, स्टडी करने के लिए लोग ट्रैवल कर रहे थे। इसी को ग्रैंड टूर के नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वेल्दी यंग मैन, ये मोस्टली बड़े लोग जो हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उस वाले सेंचुरी में 17th 18th सेंचुरी के वक्त लोग पुराने ज़माने में जो वेल्दी पीपल्स हुआ करते थे वो लोग स्पेशली नोबल्स के लिए, बिजनेसमैन जो लोग हुआ करते थे, वो लोग ग्रैंड टूर को यूरोप में प्रीफर करते थे। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। फिर लिखा है एट टाइम्स विद ट्यूटर, और ट्यूटर से संबंधित और अपनी एजुकेशन को कंप्लीशन करने के लिए भी लोग ग्रैंड टूर को प्रीफर करते थे। अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करें और उस डेस्टिनेशन पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो नॉलेज एक्सप्लोर करने का जो कार्य होता है वो ग्रैंड टूर की मदद से बड़े क्लास के जो पर्सन होते थे, जो हाई रैंक के लोग होते थे 18th और 17th सेंचुरी के वक्त, उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्रीफर की जाती थी और वो लोग ग्रैंड टूर किया करते थे अपनी एजुकेशन यानी पढ़ाई के दौरान। यही चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद लिखा है, दिस टूर इन्वॉल्व्ड विजिट टू वेरियस सिटीज़ लाइक पेरिस में हो रहा था, फ्लोरेंस में हो रहा था, रोम में हो रहा था एंड अदर कल्चरल सेंटर्स इन इटली एंड फ्रांस। इटली और फ्रांस में, पेरिस में, फ्लोरेंस में, रोम में, वेरियस सिटीज़ में ग्रैंड टूर को बढ़ावा दिया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था और कल्चरल सेंटर्स वहाँ पे बनाए गए थे जहाँ पे इन चीज़ों से संबंधित जानकारी लोगों को दी जाती थी और वहाँ पे लोग टूर करते थे और विजिट करके वहाँ के कल्चर संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे किया कर रहे थे। इसे ग्रैंड टूर के नाम से जाना जाता था। यही लिखा है, वेयर दे एक्वायर्ड नॉलेज थ्रू द आर्ट एंड साइंस।
आर्ट भी शेयर की जा रही थी वहाँ पे, साइंस भी शेयर किया जा रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी लोगों के एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे थे उससे लोगों को नॉलेज दे रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे। यही सारी चीज़ें, इसी कारण से ग्रैंड टूर प्रीफरेंस लोग करते थे और मोस्टली लोग वहाँ पे विजिट करते थे। कहाँ कहाँ विजिट कर रहे थे ये मैंने आपको बता दिया है। वेरियस सिटीज़ इन्वॉल्व, कौन कौन सी वेरियस सिटीज़ थी वो है पेरिस है, फ्लोरेंस है, रोम है, इटली है, फ्रांस है। तो इन डेस्टिनेशंस पे मोस्टली लोग इसी कारण ग्रैंड टूर किया करते थे क्योंकि वहाँ के कल्चर्स और ट्रेडिशन से संबंधित जानकारी बहुत ही आसानी से लोगों को मिल जा रही थी। और उस जगहों पे विजिट करने के बाद लिखा है एंड देन रिटर्न टू इनलैंड कल्चरली स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे वो अपने कल्चर और संस्कृति को लोगों को बताने लगे, उनका कल्चर स्ट्रांग होने लगा, लोग उनके कल्चर के बारे में जानने लगे और ये एक इन्फॉर्मेशन बढ़ के आई, निखर के आई, जिससे कि लोग एजुकेट होने लगे। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही था, यही लिखा है, द पर्पस ऑफ टूर वॉज टू एजुकेट एंड प्रोवाइड नॉलेज। लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को नॉलेज देना, कल्चर और संस्कृति से संबंधित लोगों को जानकारी देना ग्रैंड टूर का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सिविलाइज्ड वर्ल्ड यानी शिक्षित समाज बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था ग्रैंड टूर बनाते वक्त। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है यंग मैन एंड वुमेन ऑफ गुड बर्थ एंड फॉर्च्यून। जो अच्छे हाई क्लास फैमिली से जो लोग हुआ करते थे वो लोग ग्रैंड टूर करते थे and thus prepared them for important positions and job in the government and politics। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे पुराने ज़माने में और जो लोग गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते थे, बहुत बड़ी पोजीशंस में वर्क करना चाहते थे, एक अच्छी जॉब लेना चाहते थे, उन लोगों को ग्रैंड टूर से बहुत ही सहायता मिलती थी क्योंकि वो शिक्षित भी हो जाते थे और भिन्न भिन्न देशों से संबंधित, सिटीज़ से संबंधित जानकारी भी अर्जित कर लेते थे। तो ग्रैंड टूर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था एजुकेशन से संबंधित, स्टूडेंट पर्पज़ से। जो लोग स्टूडेंट्स एजुकेशनल टूरिज्म किया कर रहे थे उस वक्त के ज़माने में। ग्रैंड टूर सून बिकेम फैशनेबल एंड स्टेटस सिंबल। पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें एक फैशनेबल, एक ट्रेंड बन गया था ग्रैंड टूर करने का और एक स्टेटस सिंबल बन गया था हाई क्लास लोगों में। एंड स्लोली द ग्रैंड टूर गेव अ वे टू ट्रैवल फॉर लेजर एंड पर्पस ऑफ ग्रैंड टूर वॉज चेंज्ड एंड द ओरिजिनल पर्पस लॉस्ट। धीरे धीरे जो ग्रैंड टूर का मेन पर्पस था वो बदल गया और जो ओरिजिनल पर्पस थे उनके वो अब के टाइम लॉस्ट हो चुके हैं। ग्रैंड टूर एक लंबे समय अंतराल के लिए ग्रैंड टूर किया जाता है और उनके जो उद्देश्य हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट रोल जो है अभी के टाइम भी जो टूरिज़्म इतिहास है उसमें ग्रैंड टूर को आज भी जाना जाता है। उसका मेन मोटिव यही है कि उस वक्त के टाइम जो जानकारी, इंफॉर्मेशन, स्टडी से संबंधित लोग साझा कर रहे थे, एक दूसरे से संबंधित जितनी भी वहाँ पे पुराने ज़माने में जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही थी, एक अच्छा मुकाम अर्जित करने के लिए, एक अच्छी स्टडी करने के लिए, एक अच्छा शिक्षित समाज बनाने के लिए, वो ग्रैंड टूर में इन चीज़ों का अपने पर्यटन यानी टूरिज़्म हिस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, ग्रैंड टूर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन टूरिज़्म हिस्ट्री एज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम समवॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड टूरिज्म एक्टिविटी वॉज टेकन अप। यही चीज़ें जो हैं टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही थी पुराने ज़माने में। ठीक है, एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड मॉडर्न टूरिज्म। तो ये ग्रैंड टूर जो था ये पहला स्टेप था मॉडर्न टूरिज्म को बढ़ावा देने का। अब बच्चों ये जो डायग्राम है इससे आप देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये कनेक्टिविटी देखिए कितना अच्छा, चेन वाइज लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे जो हेडिंग है देख सकते हैं, सिटीज़ यूजुअली ट्रेवल्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रैंड टूर। सिटीज़ टू सिटीज़ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग पहले कैंप्रियाए से
नेपल्स जा रहे हैं, नेपल्स से रोम इटली में जा रहे हैं, फिर फ्लोरेंस जा रहे हैं, फ्लोरेंस से पीसा जाते हैं, पीसा से मिलान जा रहे हैं, मिलान के बाद वो पेरिस जा रहे हैं, पेरिस के बाद लंदन जाते हैं, लंदन के बाद एम्स्टर्डम। ये एक चेन बन रहा है। फिर एम्स्टर्डम से बर्लिन, बर्लिन से पर्स शेज रिपब्लिक जाते हैं, फिर शेज रिपब्लिक से रोदनबर्ग, म्यूनिक, फिर शाल्सबर्ग, वियना, ऑस्ट्रिया, ऐसे करके वेनिस, वेनिस से फ्लोरेंस डायरेक्टली। फिर तो ये एक चेन बना रहा है बच्चों। ये आप देख सकते हो कि एक ये जो चेन है ये ऑल ओवर यूरोप कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से लोग जर्मनी भी घूम ले रहे हैं, इंग्लैंड भी घूम ले रहे हैं, पेरिस फ्रांस भी ट्रैवल कर ले रहे हैं, इटली भी ट्रैवल कर ले रहे हैं, वेनिस भी चले जा रहे हैं, मिलान चले जा रहे हैं, शेज रिपब्लिक, वियना। तो वो हर डेस्टिनेशंस विजिट कर ले रहे हैं, एक लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, और इस लंबे ट्रैवल से वो हर क्षेत्रों की नॉलेज गेन कर रहे हैं। टूरिस्ट लोग पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें किया करते थे लोग, और इसकी मदद से वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग स्टडी कर रहे थे, वो हर जगह के कल्चर, ट्रेडिशन और फेस्टिवल, रीति रिवाज, उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कर रहे थे, और फिर वापस अपने डेस्टिनेशन पे चले जा रहे थे, जिसकी मदद से उनको एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोस्ट मिल रही थी अपने ज़माने में। तो ये एक स्टडी करने का एक महत्वपूर्ण ज़रिया था, जिसकी मदद से हाई क्लास के पर्सन जो थे वो लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, फोकस कर रहे थे, ठीक है। और भी जानकारी दी गई है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सम टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम इन 18th सेंचुरी के वक्त टूरिज़्म इंडस्ट्री में मोस्टली उस वक्त के ज़माने में ग्रैंड टूर के लिहाजे से कुछ लोग स्पा, बाथ और सी साइड बीच रिजॉर्ट जो है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ये चीज़ें मेनली इनलैंड हो रही थी। इनलैंड में मोस्टली लोग स्पा में, बाथ और सी साइड बीच पर जाना पसंद करते थे। उस वक्त के टाइम पे जो हाई क्लास पीपल होते हैं, और उसके बाद और भी कुछ जानकारी दी गई है, वो लोग हाई क्लास पीपल लोग मोस्टली ट्रैवल किया करते थे। इसके बाद जानकारी दी गई है, ऑल दो रोमन्स आर नोन टू हैव बॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाथ टू इनलैंड। अब बात करने के लिए इनलैंड में मोस्टली रोमन्स लोग इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, और ऑल ओवर रेस्ट इन यूरोप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, जिसकी वजह से पब्लिसिटी बढ़ गई, और टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग बाथ और रिजॉर्ट ये बहुत ही लोगों में पॉपुलर हो गया। ये अपर क्लास लोगों में पॉपुलर हो गया, और जो वेल्दी पीपल्स होते थे ब्रिटेन के रहने वाले, उन लोगों में ये सारी चीज़ें पॉपुलर हो गई। तो लोग मोस्टली स्पा प्रीफर करते थे, बाथ में जाना प्रीफर करते थे, सी साइड बीचेस में जाना पसंद करते थे। इसके बाद बच्चों और भी कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि स्पा एंड बाथ वर नॉट जस्ट पॉपुलर एज अ क्यूरेटिव सेंटर विद हेल्थ बेनिफिट्स। अब हेल्थ रीज़न से भी कुछ लोग उस चीज़ों को प्रीफर करने लगे थे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर और क्रिएटिव सेंटर क्रिएट हो गया था कि लोग इन चीज़ों को बहुत ही प्रधानता देते थे इन चीज़ों को, और इससे लोगों के, कई लोगों के इंटरेक्शन भी हो जाते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों से लोग आए हुए लोग होते थे, वो लोग टूरिस्ट से मिलते थे, और उन लोगों से बातचीत करके उन लोगों का सोशल इंटरेक्शन हो जाता था। तो इसका फ़ायदा क्या होता था, उस डेस्टिनेशन पर लोग सोशल इंटरेक्शन करते थे, डांसिंग करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की सोशल इवेंट होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और मेनली अ साइन ऑफ सोशल स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस। भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टेटस से लोग होते थे, हाई क्लास फैमिली के लोग होते थे, वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देते थे। तो जिससे वो लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आए लोगों से मेल जोल बनाते थे, और उन लोगों से अच्छा टाइम स्पेंड करते थे उनके साथ। इसके बाद और भी कुछ लिखा है, वन सच डेस्टिनेशन वॉज बाथ इन इनलैंड विच बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग एरिस्टोक्रेट्स एंड वेल्दी फॉर हेल्थ रिजुविनेशन एंड सोशल इवेंट। भिन्न भिन्न प्रकार के जो इवेंट होते थे, इसकी मदद से बड़े और हाई क्लास फैमिली के जो लोग होते थे इन पर हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, और इन चीज़ों को प्रमोट किया करते थे। सी साइड रिजॉर्ट्स ऑल्सो सॉ अ डिमांड
with medical professionals recommending the sea water bathing for people with body swelling एंड रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स। भिन्न भिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती थी टूरिस्ट लोगों को, उन लोगों को मोस्टली इसको प्रीफरेंस किया जाता था कि वो लोग जाएं, बात करें, और बात करने से उन लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उनकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होती थी, स्किन डिजीज़ेज़ अगर होते थे तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो जाती थी। तो ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट भी होता था जिसे बात संबंधी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी बीच साइड पर लोग करते थे, जिसकी मदद से उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती थी, मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हुआ कर रही थी, वो सभी चीज़ें सॉल्व हो जाती थीं। मेडिकल रूप से बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट था और लोग बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, बॉडी स्वेलिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो बात करके वो सब प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स उनको आती थी वो सॉल्ट आउट हो जाती थी। यही यहाँ पे लिखा है कि इसका बेनिफिट क्या है। मिनरल वाटर, नेचुरल ग्लेशियर्स एंड स्प्रिंग्स से संबंधित बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा था। और लोग जो थे वो लोग स्पा में जाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल पर्पजेस जो उनके होते थे, वो सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ बहुत ही पॉपुलर हो गया था। ये लिखा है स्पा एंड ट्रैवल फॉर पर्पजेस अदर देन बिजनेस बिकेम पॉपुलर। तो व्यापार पॉपुलर हो गया था, लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। दिस शोज दैट देयर वॉज अ डिमांड ऑफ ट्रैवल फॉर लेजर एंड हेल्थ। अब लेजर भी था, खाली फ्री टाइम में लोग टूर भी कर रहे थे, उसके साथ ही साथ हेल्थ पर्पजेस से भी लोग टूर किया करते थे। जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती गई, लोग मोस्टली इन चीज़ों को पॉपुलैरिटी बढ़ गई और लोग पॉपुलर हो गए उन चीज़ों में। उन चीज़ों पर जो लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे, 19th सेंचुरी में इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया। द डिमांड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ स्पा एंड बाथ ग्रेजुअली डिक्लाइंड इन अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा था विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब उस वक्त के ज़माने में जो भी लोगों के ध्यान थे वो स्पा और बाथ पे थे, और यूरोपीय कंट्री के मोस्टली जो विजिटर्स होते थे वो इन चीज़ों में ज़्यादा डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते थे और भिन्न भिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग था वो ये था कि लोग लेज़र भी कर ले रहे थे, साथ ही साथ हेल्थ टूरिज़्म दोनों को प्रमोट किया कर रहे थे। बाथ रिलेटेड सर्विसेज जो है और स्पा रिलेटेड सर्विसेज जो हैं उन चीज़ों की मदद से। इसके बाद लिखा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डेस्टिनेशन एंड न्यू टाइप्स ऑफ टूरिज्म। 19th सेंचुरी में भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूरिज्म लॉन्च हो रहे थे उसमें ग्रैंड टूर का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि भिन्न भिन्न डेस्टिनेशंस पर लोग ट्रैवल कर रहे थे। उस सिटीज़ में कल्चर, ट्रेडिशन और भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति और रीति रिवाज से संबंधित जानकारी एकत्रित कर रहे थे। जानकारी लेने के बाद वो एक प्रकार की स्टडी किया कर ले रहे थे, और बड़े और हाई क्लास पीपुल्स जो लोग होते थे इससे 17th और 18th सेंचुरी के वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे थे। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके टॉपिक से संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं उससे संबंधित कोई न्यू वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।